कि आप देश की 50 करोड़ जनसंख्या को कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, कैसे आर्थिक रूप से तबाह कर रहे हैं, उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। 10 करोड़ जमाकर्ता का मतलब 50-55 करोड़ जनसंख्या। उनका बेटा है, बेटी है, पुतोह है, मां है, बाप है। तो जो प्रधानमंत्री, जो सरकार देश की लगभग 44% जनसंख्या को प्रताड़ित कर रहा है, वह देश में शासन करने का अधिकारी कैसे हो सकता है? और जिस सरकार की उपयोगिता समाप्त हो जाती है, उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह सरकार कहां जा रही है? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और आज सहारा इंडिया के लाखों सम्मानित जमाकर्ताओं की बेटियों की शादी उन पैसे के भाव में नहीं हो पा रही है। 4000 कार्यकर्ता आत्महत्या कर लिए, हजारों जमाकर्ता अपने पैसे के दाह से या याह से मर गए। कोई सुधि लेने वाला नहीं है। ये कैसे जुमलेबाजी कर रहे हैं? थोड़ा शांत रहिए भाई, ऐसे नहीं। उनके जुमलेबाजी का एक उदाहरण मैं बताता हूं और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 29 मार्च 2023 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 50 अरब रुपए रिलीज कराया। उस दिन सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हुजूर, बड़ी देर कर दिया आपने आते आते, एक काम तो पहले भी हो जाता। चलिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9 माह में सम्मानित जमाकर्ताओं को भुगतान हो जाना चाहिए। अमित शाह जी का जो बयान था उस दिन उत्तराखंड से, क्या आप लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अपना मांग आवेदन भेज दीजिए, सत्यापन के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। करोड़ों जमाकर्ताओं ने अपना मांग आवेदन भेजा, लेकिन जुमलेबाजी साबित हुआ। फिर 18 जुलाई को उन्होंने पोर्टल लॉन्च करवाया और कहा कि इस पर आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए आवेदन, 45 दिन में भुगतान हो जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9 माह में इसकी प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। 29 दिसंबर को ही 9 माह पूरा हो गया। अब आज आपका 17 फरवरी। क्या इस प्रकार की जुमलेबाजी करने वाले लोग भारत को कभी सही दिशा में ले जा सकते हैं? ये सरकार अपनी उपयोगिता खो चुकी है। इसलिए हमने ये कहा कि तथाकथित जो राज्य सरकार है भारत के अंदर, उन्हें बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर में जाना चाहिए। और ये देश को धोखा देने वाली जो केंद्र की सरकार है, उसका स्थान लोकसभा में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हिंद महासागर में जाना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 3 माह पहले मैं अपने फेसबुक अकाउंट में लिखा था कि भारत में जो वर्तमान नेतृत्व करता है, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और 3-4 और लोगों की नजर उस कुर्सी पर लगी हुई है, उसमें अगर माननीय अंकुर शर्मा जी का नाम आता है तो भारत का प्रत्येक राष्ट्रवादी, प्रत्येक सच्चा नागरिक माननीय अंकुर शर्मा जी का समर्थन करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। इस